औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, जैसा कि माह शाबान रवां दवां है और अनकरीब हम 15 शाबानुल मुअज़्ज़म में दाखिल होने वाले हैं। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की बहुत सी फजीलत है और अहादीस में इस मुबारक और बाबरकत महीने के बहुत से आमाल बयान हुए हैं। उन्हीं आमाल में से कुछ आमाल आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उन आमाल में से पहले नंबर पे जो आमाल है वो है गुस्ल करना। गुस्ल करना मुस्तहब है, सुन्नत है और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को गुस्ल करने से इंसान के बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो आमाल है वो है शब बेदारी करना। इंसान को चाहिए कि इस रात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शब बेदारी करे और सारी रात जागता रहे। मौला इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स इस रात शब बेदारी करता है उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन तमाम कुलूब मुर्दा हो जाएंगी, तमाम कुलूब मर जाएंगे। लिहाजा इस रात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शब बेदारी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना। जो शख्स करबला जा सकता हो उसे चाहिए कि करबला में जाए और मौला मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। और जो लोग करबला नहीं जा सकते वो अपने घर में ही रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ सकते हैं और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़ियारत का बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सी ज़ियारतें हैं कि जो मफ़ातिहुल जनान, तुहफ़तुल अवाम और दीगर किताबों में बयान की गई हैं। आप उनमें से कोई भी एक ज़ियारत पढ़ सकते हैं और मुख्तसर कम अज़ कम जो ज़ियारत मनक़ूल हुई है वो ये कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात इंसान को चाहिए कि अपने घर की छत पर जाएं और घर की छत पर जाकर दाएं और बाएं देखें और फिर कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह कहने का भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। उसके बाद चौथे नंबर पर 100 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना। 100 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इंसान को चाहिए कि 100 मरतबा इस रात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात तस्बीहात अरबा पढ़े। मफ़ातिहुल जनान में ये तस्बीह बयान हुई है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह। इस तस्बीह को आप 100 मरतबा 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ना। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि मौला 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात का बेहतरीन अमल क्या है, तो मौला सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ें और उस नमाज की पहली रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह इखलास की तिलावत करें और फिर तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को मुस्तजाब फरमाएंगे। उसके बाद जो छठे नंबर पर अमल बयान हुआ है नमाज जाफ़र तैयार पढ़ना। नमाज जाफ़र तैयार का एक मखसूस तरीका है जो मुख्तलिफ कुतुब में मज़कूर है। आप नमाज जाफ़र तैयार को भी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात पढ़ सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। सलावत पढ़ना 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात जितना हो सके कसरत से आप मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ें कि दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। जितना हो सके 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात दुरूद पढ़ें और दुरूद का विर्द सारी रात जारी रखें। 8वें नंबर पर दुआए कुमैल पढ़ना। जैसा कि हर जुमेरात को तमाम मोमिनीन दुआए कुमैल का एहतमाम करते हैं, आज की रात यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात दुआए कुमैल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद बयान हुई है। इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात दुआए कुमैल ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद एक और अमल 4 रकात नमाज, हर रकात में सूरह हम्द के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। ये नमाज 4 रकात पर मुश्तमिल है। आप 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। हर रकात में सूरह
हम्द के बाद 100 मरतबा आप सूरह इखलास की तिलावत करें। उसके बाद एक और अमल, 100 रकात नमाज, हर रकात में हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करना। 100 रकात नमाज पढ़े नीमा शाबान यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात। इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। मोमिन से गुजारिश है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात इस नाचीज़ को भी अपनी दुआए खैर में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला